Good morning, students. Today we are going to discuss chapter number 11, India from 600 BC to 400 BC. So, students, in this chapter we have already done the kingdoms and republics. So, today we will discuss the short question answer of this chapter. So, let's start the question answer. And the first question is, what do you understand by महाजनपदा? तो बेटा महाजनपद मैंने आपको बताया था कि जो गणतंत्र और राजतंत्र है, राज्यों में इसकी स्थापना हुई है, वहीं पे महाजनपद जो है वहाँ पे पाया जाता है. एंड द आंसर इज ऑन पेज नंबर 84 points to remember, and the first point is the first answer of this question. In 1600 BC, several important republican and monarchical states established in northern India. The more powerful states were called Mahajanpadas. There were 16 Mahajanpadas in ancient India. सो बेटा 1600 ईस्वी पूर्व में कई गणतंत्र और राज्यतंत्र राज्यों की स्थापना हुई. तो शक्तिशाली राज्यों को महाजनपद कहा जाता था. तो प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अबाउट एनी 4 इम्पोर्टेंट महाजनपदास. सो क्वेश्चन है कि किन्हीं 4 महत्वपूर्ण जनपदों के बारे में लिखें. सो बेटा आपने उनके नाम बताने हैं महाजनपदों के. सो वो महाजनपद हैं. फर्स्ट वन, एंड दिस आंसर इज ऑन पेज नंबर 84, सेकेंड पॉइंट. द मोर इम्पोर्टेंट अमंगेस्ट देयर वर काशी, कोसला, अंगा, वत्सा, अवंती एंड मगधा. नाउ वी विल डिस्कस इन ब्रीफ मगधा. मगधा वॉज द मोस्ट पावरफुल महाजनपदा. ये क्या था? सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महाजनपद था. इट इंक्लूडेड गया एंड पटना एरियाज ऑफ बिहार. सो बेटा इसमें गया और पटना के जो क्षेत्र हैं बिहार के वो शामिल हैं. इट्स कैपिटल सिटी वॉज राजागृहा. तो इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है? राजागृहा. सेकेंड इज कोसला. कोसला वॉज अनदर पावरफुल महाजनपदा एंड इट्स कैपिटल सिटी वॉज अयोध्या और स्केता. तो इसकी जो कैपिटल है, इसकी जो राजधानी है कोसला की, वो कौन सी है? अयोध्या और स्केता. थर्ड वन इज वत्सा. द कैपिटल सिटी ऑफ वत्सा वॉज कसुम्भी. तो वत्सा की जो राजधानी है वो है कसुम्भी. फोर्थ, अवंती. द कैपिटल सिटी ऑफ अवंती महाजनपदा वॉज उज्जैन. तो बेटा अवंती की जो राजधानी है वो है उज्जैन. So now we will discuss question number 3. Write about the rise of Magadha under हरियांक dynasty. So बेटा हरियांक वंश के अधीन मगध के उत्थान का वर्णन करो. In the beginning, Magadha was comprised only the areas of Patna and Gaya in Bihar. So बेटा शुरू में क्या था? मगध जो था, मगध किस क्षेत्र में आते थे? ये पटना और गया जो बिहार में है उसमें आते थे. बट लेटर ऑन इट सो अ ग्रेट राइज अंडर द रूल ऑफ द हरियांका किंग्स, नेमली बिम्बसिरा एंड अजातशत्रु. सो बेटा जो अब की बात की जाए तो ये सब जो हैं अब उसमें आ चुके हैं, हरियांका किंग्स और बिम्बसिरा में. नेक्स्ट इज बिम्बसिरा. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बिम्बसिरा. बिम्बसिरा क्या है? बिम्बसिरा बिकेम द किंग ऑफ मगधा इन अबाउट 543 BC. सो वो राजा थे कहाँ के? मगध के. कौन से ईस्वी पूर्व? 543 ईस्वी में. ही मेड हिज किंगडम मोर पावरफुल इन मैनी वेज. सो उसने अपने राज्य को बहुत सारे ढंगों से शक्तिशाली बनाना चाहा. ही ऑक्यूपाइड द गंगा. He conquered the Anga state in the south east and occupied the major port of the Ganga, namely चंपा. तो वहाँ पे इसने क्या किया? इसने चंपा जो है वहाँ की पोर्ट उसको भी प्राप्त कर लिया. His capital city was
राजागृहा नियर नालंदा। तो इसकी जो राजधानी थी वो राजागृहा थी। ये कहाँ पे है? नालंदा के पास। सेकंड इज अजातशत्रु। अजातशत्रु वॉज अ सन ऑफ बिम्बिसारा। ही मर्डर्ड हिज फादर इन 492 BC। सो ये बिम्बिसारा का पुत्र था और इसने अपने पिता का मर्डर कर दिया था, कत्ल कर दिया था उनका 452 BC में। एंड बिकेम द रूलर ऑफ मगधा। और वो कहाँ का रूलर था, कहाँ का शासक था? मगध का। ही इन्वेडेड हिज नेबरिंग स्टेट्स एंड एक्सपेंडेड हिज किंगडम। तो उसने क्या किया, अपनी जो उसके पड़ोसी राज्य थे उनको भी अपने राज्य में शामिल कर लिया। ही डिफीटेड काशी, कौसल्या एंड वैसली एंड मेड मगध द मोस्ट पावरफुल किंगडम ऑफ नॉर्थ इंडिया। ही मेड पतलीपुरा, जिसको पटना कहते हैं, हिज न्यू कैपिटल। उसने अपनी जो राजधानी है उसको अपनी कैपिटल में शामिल कर लिया। और ये कौन सी कैपिटल थी? पटना। So students, you will write and learn these question answer. Thank you. Have a nice day.